अब खबरें विस्तार से। शहर का मेवाड़ हॉस्पिटल गुरुवार को उस समय एक बार फिर विवादों में आ गया जब एक मरीज ने अस्पताल और अस्पताल के चिकित्सकों के विरुद्ध आईजी, कलेक्टर और एसपी को शिकायत की। मरीज का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर मनीष छापरवाल द्वारा उपचार के नाम पर उससे रुपए भी वसूल कर लिए गए और उचित उपचार भी नहीं किया गया। मरीज ने आरोप लगाया है कि मेवाड़ अस्पताल द्वारा उपचार में लापरवाही बरतने की वजह से सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने अब उसका एक पैर काटने की बात कही है। इस बात से सदमे में आए मरीज और उसके वकील ने गुरुवार को अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर मेवाड़ अस्पताल के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर अस्पताल की मान्यता रद्द करने की और उसे न्याय दिलाने की मांग की है। मरीजों के उपचार में लापरवाही बरतने के एक मामले में शहर का मेवाड़ हॉस्पिटल कई बार विवादों में आ चुका है और कई आरोप भी लग चुके हैं। लुटेरे बने इस हॉस्पिटल और इसके चिकित्सकों पर एक और मरीज की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है और इस मामले में आईजी, कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और चिकित्सकों के संगठन आईएम से शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई गई। पीड़ित गोगुंदा निवासी लक्ष्मीलाल ने गुरुवार को उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय में अपने वकील के साथ उपस्थित होकर शिकायत की है कि पांव में तकलीफ में आने के बाद स्थानीय चिकित्सकों को बताने वह उपचार के लिए मेवाड़ हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष छापरवाल को दिखाने आया था। उसे ऑपरेशन की कहकर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मरीज लक्ष्मीलाल ने यह भी कहा कि वह सरकारी योजनाओं में उपचार कराने के लिए पात्र हैं और मेवाड़ हॉस्पिटल में उपचार के लिए पंजीयन करवाया था, लेकिन 5 दिनों तक भर्ती रखकर पांव पर केवल पट्टी करने के अलावा कुछ भी नहीं किया और 54,000 रुपए वसूल कर लिए गए। पीड़ित ने बताया कि जब उसने सरकारी योजना की बात कही तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने रजिस्टर्ड होने के बाद भी मना कर दिया। इसकी उसने 181 पर राज्य सरकार को शिकायत कर दी। जब हॉस्पिटल प्रबंधन को पता चला तो उसे बिना कुछ कारण बताए मारपीट कर हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और धमकी दी गई कि अब तू दूसरे किसी हॉस्पिटल में उपचार करवा कर बता दे। पीड़ित ने बताया कि उसके बाद वह अपने रिश्तेदारों की मदद से जैसे तैसे सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा और उपचार शुरू करवाया, लेकिन चिकित्सकों ने स्थिति बिगड़ने की वजह से पैर को काटने की बात कही। पीड़ित लक्ष्मीलाल ने आरोप लगाया है कि मेवाड़ हॉस्पिटल द्वारा रुपए लेने के बाद भी उचित इलाज नहीं करने के कारण आज उसके पैर काटने की नौबत आ गई है और जान खतरे में आई है। इस मामले में पीड़ित ने मेवाड़ हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष छापरवाल, चिकित्सक, मेवाड़ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड देव छापरवाल, डायरेक्टर मेवाड़ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड आशीष छापरवाल, एडिशनल डायरेक्टर मेवाड़ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और मुख्य प्रबंधक जरिए मेवाड़ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बेदला को दोषी बताते हुए अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेवाड़ में गया सर तो उनको वो रिपोर्ट बताई तो आनाकानी करके मेरे को बोला था कि आप एडमिट हो जाओ, फाइल बना दो। पहले फाइल बना दी सर। रात को 2 बजे मेरे को एडमिट किया 29/6 को सर। 29/6 को 2 बजे रात को गया। सुबह डॉक्टर मनीष छापरवाल आया था, उसने देखा मेरा पाँव और रात को इन्होंने ग्लूकोज छोड़ के वो पूरा पाँव सूजन में आ गया और थोड़े हो गए पाँव पे। फिर मेरे को बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, जबकि मेरा पाँव फ्रैक्चर नहीं था सर। फिर मेरे को बोला 25,000 रुपये आप जमा कराओ, तो 16,000 रुपये सर उस समय मैंने जमा कराए। फिर मेरे को ओटी में ले गए। न तो मेरा ऑपरेशन हुआ न कुछ नहीं सर। ग्लूकोज की बोतल धो के हाथ मच्छर के उसको थोड़े को फोड़ा और सर पानी निकाला और 16,000 रुपये उस समय जमा कराया। उसके बाद में मेरे को भिन्न तरह के बोतलें और ग्लूकोज और इंजेक्शन लगाते रहे और 20 तारीख तक सर मेरे से 54,000 रुपये हो गया था बिल सर। उसके बाद में मैंने बोला सर मेरे चिरंजीवी खाद्य सुरक्षा में मेरा नाम भी है, चिरंजीवी में सर मेरा इंश्योरेंस है, आप ये ले लो। जबकि सर चिरंजीवी का उनके काउंटर लगा हुआ था तो उन्होंने मेरे को आनाकानी की। फिर सर मैंने 181 पे शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद में सर वो शाम को 2 तारीख शाम को सर 1 तारीख शाम को सर 3 बजे मेरे रिश्तेदार को बुलाया और मेरा आधार कार्ड लेके गया। तो फिर सर उसने मेरे रिश्तेदार से साइन करवा के सीएम को जवाब दे दिया सर। उसके बाद 9 बजे सुबह 2 तारीख 9 बजे सुबह सर मेरे को बोला था कि आपकी ड्रेसिंग के लिए ओटी में ले जाना, रसीद कटवाओ। 1800 रुपये की सर काउंटर पे रसीद कटवाई और 9 बजे डॉक्टर मनीष छापरवाल आया था देखने के लिए। उस समय सर मेरे को उसके हॉस्पिटल के कपड़े थे वो फाड़ दिए और मेरे को बोला उसके एक कोई डॉक्टर था, उसका क्या नाम था, राजेश कुछ था, कि राजेश इसको बाहर निकाल। तो फिर सर मैं वहाँ मेरे को सर वो गाड़ी लेडी गई थी सर। उस गाड़ी में सर मेरे को बाहर ले आए। फिर लेडी ने बोला कहाँ सुन लो आपको, आपकी गाड़ी कहाँ? मेरे को मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर दूर से आएगी, अभी यहाँ गाड़ी है नहीं। तो मैं अंडरवेल में था सर, मेरे कपड़े गाड़ी में थे। फिर सर मेरे को उसने धूप में सुलाने के लिए बोला तो उस लेडीज ने मेरे को धूप में नहीं सुलाया सर, साया में लेके खड़ी रही आधा घंटा। फिर मेरे रिश्तेदार की एक गाड़ी बुलाई सर, उस गाड़ी से सर फिर मैं यहाँ आया सर सरकारी हॉस्पिटल। फिर यहाँ मैंने कपड़े लिए, कपड़े पहने सर। फिर मैं घर गया सर। 3 तारीख को सर मेरे को गोगुंदा CSC में सर एक डॉक्टर साहब है, वो भी रायपुरिया करके नाम है सर डॉक्टर साहब का।
उनके पास गया था, प्लास्टर बांध दिया सर, जबकि मेरा पाँव फ्रैक्चर नहीं था और पूरा प्लास्टर बांध दिया। यहाँ तक सर, यहाँ तक भी मेरे ये दाग लग गए सर वो खराब पानी से। फिर सर इसने मेरे साथ ऐसे गलत व्यवहार किया। जब सर मेरी फाइल सर पैसे बाकी नहीं थे, 54,000 रुपये तक मैंने कैश पेमेंट कर दिया उस डॉक्टर का। उसके बाद में मेरी फाइल के लिए बोला था कि आपकी फाइल काउंटर से लो, डिस्चार्ज कराने के लिए ले गए। वो फाइल भी नहीं दी सर, 2 फाइल थी मेरे दवाई की, वो जबकि पैसा सब बाकी 1 रुपये बाकी नहीं था सर वहाँ तक 2 तारीख तक। फिर मनीष साबरवाल ने मेरे साथ धक्का-मुक्की करके बाहर निकाल दिया, उसके स्टाफ को बोला। फिर मैं आ गया। 2 तारीख को मैं घर चला गया। 3 तारीख को मैं गोविंदा हॉस्पिटल CHC में पहुंचा। डॉक्टर साहब को मैंने बताया, डॉक्टर साहब ने पत्रकार को बुलाया था, उनको बुलाए थे सर। फिर मेरे प्लास्टर खुलवाया सर, वहाँ उनके सामने प्लास्टर खुलवाया। डॉक्टर साहब ने बोला बेटा तेरा पाँव फ्रैक्चर नहीं था, ये डॉक्टर तेरा पाँव काट देता था। और नौबत पाँव काटने के आ गई सर, सूजन थी, यहाँ तक सूजन आ गई सर मेरे पूरे पाँव में। और इंजेक्शन और इतने गलत चढ़ाया सर, दोनों पाँव में सूजन आ गई। 10 दिन तक सर मेरे को डॉक्टर साहब रायपुरिया जी ने गोविंदा बुलाया। मैं 25 किलोमीटर दूर से सर दिल्ली आता था। उन्होंने मेरे को ठीक किया था थोड़ा। फिर मेरे को बेटा कैसा लग रहा है, मैं को सर ठीक है। उन्होंने दवाइयाँ दी थी सर। फिर मेरे 10 दिन तो मैं रेगुलर डॉक्टर साहब के पास आया। अभी सर 5-5 दिन के इंजेक्शन और दवाई दे रहे। अभी सर अभी ठीक नहीं है सर, कल की स्थिति बहुत खराब है सर। ये देख लो सर, इसकी बस मेरे पे। फिर सर मैं 20 दिन तक सर ऐसे घर पे रहा सर, नहीं चल सकता था, मैं कुछ नहीं। फिर बाद में मेरे रिश्तेदार और मेरे मिलने वाले थे, वो भी हॉस्पिटल जाके बात की डॉक्टर साहब। आज किससे मिला है? फिर सर मैंने वकील साहब से राय ली थी, मेरे एक वकील साहब है गोविंदा, उनसे राय ली थी। उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे साथ गलत हुआ। फिर सर मैं यहाँ साहब के पास आया, कलेक्टर यहाँ SP साहब के पास पेश हुआ, वहाँ हुआ। फिर IG साहब के पास भी आज पेश हुआ सर, कलेक्टर साहब के पास। क्या चाह रहे हो आप? मैं चाह रहा हूँ सर कि मेरे को गलत इलाज किया उसका सर, अगर वो कहता कि मैं पैसा देता हूँ सर, पैसा मैं उसको 3 लाख रुपए देता हूँ, उसकी भी टांग काटने दो, मैं उसकी टांग काटता हूँ सर। मेरे जितना घाव है 1 इंच भी ज्यादा नहीं करूंगा, उतना घाव उसको भी मैं करता हूँ सर। और सर मेरे को पैसे नहीं चाहिए, वो पैसे मेरे को 5 लाख दे दे सर, पैसे की बात नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है सर। अभी आपको कह रहे हैं क्या पैसा लौटाने के लिए? पैसे लौटाने के लिए वगैरह मेरे को, मैं बात ही नहीं करता हूँ उससे सर। मैं तो उसको केस में लगूंगा और उसका मैं तो सर अभी पेश हो रहा हूँ और सर हॉस्पिटल में जाके और सर से बोल रहा हूँ उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। ठीक। तो देखा आपने लक्ष्मीलाल ने किस तरह से मेवाड़ हॉस्पिटल और उसके चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। इधर लक्ष्मीलाल के वकील नरेंद्र जोशी का कहना है कि मेरे पक्षकार के इलाज में मेवाड़ हॉस्पिटल द्वारा साफ तौर पर लापरवाही बरती गई है और उसकी जान खतरे में आ गई है। ये मेवाड़ हॉस्पिटल की पूरी तरह से आपराधिक कृत्य है। इस मामले में उचित कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। मामला इस प्रकार का है कि आज गोविंदा निवासी श्री लक्ष्मीलाल तेली जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, IG साहब और जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्तुत होकर उन्होंने इस बाबत रिपोर्ट पेश की है कि मेवाड़ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के नाम से इनसे पैसा वसूल किया और इनका ऑपरेशन नहीं किया और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की राजकीय योजनाओं से पंजीबद्ध होते हुए भी उनके द्वारा 54,000 रुपये की राशि इनके साथ वसूल कर ली। जब इस व्यक्ति ने 181 पर इसकी कंप्लेंट की तो इसकी कंप्लेंट करने पर इस व्यक्ति को बिना डिस्चार्ज फाइल दिए इसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। ये घटना उदयपुर में मेवाड़ हॉस्पिटल के पहले भी कई बार इस प्रकार की घटना हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति के पैर में जो इन्फेक्शन हुआ था, पहले तो हॉस्पिटल में दिखाने पर उन अस्पताल ने ना कह दिया कि इसका इलाज हम नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में मेवाड़ चिकित्सालय ने इसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद 5 दिन तक इन्होंने ड्रेसिंग करने के नाम पर 54,000 रुपये की राशि वसूल की, जबकि मात्र ड्रेसिंग और ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाने के नाम पर इतनी राशि नहीं ली जाती है। और इनको ये कहा गया था हम आपका ऑपरेशन करवाएंगे और ऑपरेशन नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर्स की जो कदम है कुल मिलाकर एक बहुत ही बड़ी मेडिकल नेग्लिजेंसी है, जिसके मैटर में हम CHO में उदयपुर के साथ साथ IMA को और IMA के साथ साथ इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भी इसकी रिपोर्ट प्रेषित कर हम ये कार्रवाई की मांग करेंगे कि इस व्यक्ति को न्याय दिलाया जाए। साथ ही प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि 54,000 रुपये की राशि जो इस गरीब व्यक्ति से ली गई है वह इसको दिलाई जाए। फिलहाल इसकी स्थिति ये है कि इसके पैर काटने की नौबत है। अगर देखा जाए तो एक गंभीर अपराध डॉक्टर मनीष छापरवाल और मेवाड़ चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा किया गया, जिस संदर्भ में आज रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मेवाड़ हॉस्पिटल पर लगे गंभीर मामले को लेकर ATN न्यूज ने मेवाड़ हॉस्पिटल के चिकित्सक से चर्चा की गई तो मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहरहाल मेवाड़ हॉस्पिटल के विरुद्ध शिकायत के मामले में CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा कि अभी शिकायत मुझ तक नहीं पहुंची है। यदि शिकायत आती है तो उस पर जरूर उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हॉस्पिटल के विरुद्ध अगर हमको पास कंप्लेन आती है तो जांच करवा के उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। और जो मेवाड़ हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हो, अगर उनके विरुद्ध कोई मेरे पास कंप्लेन आती है तो उसकी भी जांच करवा के उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।
अगर मीडिया भी खबर पब्लिश करती है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसको भी हम एक शिकायत मान के उसकी भी कार्रवाई करते हैं। अगर देखो मरीज को अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया गया और रजिस्ट्रेशन अगर होने के बाद अगर पैसे लिए हैं तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर लेटर मेरे पास कलेक्टर साहब के माध्यम से अगर आ जाता है, फिर आप दे देते हो या फिर मरीज खुद दे देता है, मरीज के अगर दुर्व्यवहार किया गया है तो संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए, बिल्कुल पुलिस कार्रवाई करेगी। नहीं, देखो जहाँ पे पुलिस की कार्रवाई होती है, मार पीट, उसमें पुलिस कार्रवाई करती है, और जहाँ चिरंजीवी योजना में फायदा नहीं मिला है वो प्रशासन का काम हम करते हैं। शहर के सेक्टर 14 स्थित फूटा तालाब और यहां से बहने वाला एक बड़ा नाला अब सिर्फ पुराने नक्शे में ही रह गए हैं। कुछ साल पहले शहर के आला नेताओं ने तालाब में कॉलोनी काटकर तालाब को पूरी तरह से खत्म कर दिया तो नाले पर खुद के आलीशान बंगले बनाकर काबिज हो गए। खुलेआम हुई अवैध निर्माण की गतिविधि को राजनीतिक रसूख के चलते रोका नहीं गया और आज भी शहर के इन प्राचीन जल स्रोतों के साथ खिलवाड़ जारी है। UIT ने मौके पर